जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पौधे का चमत्कारिक गुण बताऊंगा जिससे कि आपका शत्रु पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। और ये जो पौधा है दोस्तों, इसे आप अच्छी तरह भली भांति जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग नहीं जानते कि इसका प्रयोग शत्रु नाश में किस तरह से किया जाता है। यानी कि आपको शत्रु जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, चारों तरफ से शत्रु ने आपको घेर लिया है और आपको लगता है कि यार अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शत्रु ने इतना ज्यादा मुझे पकड़ लिया है कि कोई भी काम में स्टार्ट करता हूं तो मेरा काम जो है वो खत्म हो जाता है, या कोई भी कार्य में करने जाता हूं तो उस कार्य में मुझे बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलती। यानी कि आप कोई दुकान डालते हैं, कोई बिजनेस डालते हैं, कोई बिजनेस आपका चल रहा है तो चलता चला है बिजनेस एकदम से आपका बंद हो जाता है, ग्राहक आना बंद हो जाते हैं। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा शत्रु है जो आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता हो, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता हो, बिना मांगे पैसे की डिमांड करता हो, या फिर कोई ऐसा शत्रु है जो जबरदस्ती आपसे गाली गलौज करता हो, या कोई ऐसा पड़ोसी है जो आपकी प्रॉपर्टी के लालच में, आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के लालच में दोस्तों आपको मार गिराना चाहता हो। तो दोस्तों यदि आप भी ऐसे शत्रु के कारण फंस चुके हैं तो दोस्तों ये वाला पौधा आपको आपकी लाइफ सुधार देगा, आपका जीवन सुधार देगा। दोस्तों यह पौधे का फल लेकर के आपको बस केवल यहाँ पर अपने मुख्य द्वार पर टांग देना है, और टांगते ही आपके शत्रु पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। सारे शत्रु जो है आपके पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इस चीज को आपको टांगना है, और ये फल जो है इसको आपको लाल कपड़े की पोटली में टांगना है। लेकिन दोस्तों कैसे टांगना है, कौन सा मंत्र पढ़ना है, किस तरह से, कहां से मिलेगा, कौन सा पौधा है, तो पूरी इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं, यदि आप भोलेनाथ से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के इस वीडियो को लाइक कर दें। और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हनुमान जी की जय जरूर लिखिए। दोस्तों ऐसा करने से आप में सकारात्मकता आएगी और सकारात्मक भक्ति आप में बढ़ेगी, जिससे कि आपके शत्रु दूर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों शत्रु को दूर करने के लिए हमें भी कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ता है। इस कारण से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जो व्यक्ति स्वयं की सहायता करता है उसकी सहायता मैं पहले करता हूँ। यानी कि आप अपनी सहायता करने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से, तो फिर भगवान श्री कृष्ण भी आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो दोस्तों कैसे आपको सहायता करवानी है, किस तरह से आपको भगवान को मनाना है, और किस तरह से ये फल आपकी सहायता करेगा दुश्मनों से नाश करने में। तो दोस्तों देखिए, आपने अरंड का नाम जरूर सुना होगा। अरंड जो है वो महादेव को यानी भगवान भोलेनाथ को बहुत ज्यादा पसंद होता है, और उनकी कृपा उस अरंड के फल पर निश्चित रूप से रहती है। यानी अरंड का जो पेड़ होता है वो बहुत ही ज्यादा शानदार होता है। अब दोस्तों ये अरंडी का जो पेड़ है ये आपकी किस तरह से रक्षा कर पाएगा, और इसका फल इतना चमत्कारिक क्यों है, और कैसे इस फल से आप अपनी रक्षा कर पाएंगे शत्रुओं के द्वारा, और वो कौन सा मंत्र है जिसको हमें बोलना होगा और वो टांगना होगा। ठीक है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि महादेव की कृपा ही इस पर प्राप्त है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसी जगह पर जहां पर ये अरंडी का पौधा आपको मिले। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये मैं चित्र में आपको दिखा रहा हूँ। ये जो सामने आप देख रहे हैं अरंडी का पौधा है, और ये अरंड का पौधा जो है ये इतना ज्यादा लाभप्रद होता है। इसमें आपको जो बीज दिख रहे हैं वो ऐसे छोटे धतूरे की तरह दिख रहे हैं, धतूरे के समान बीज है लेकिन वो छोटे हैं, है ना। और कई सारे संख्या में एकदम गुच्छे के रूप में ये बीज विद्यमान है, ये जो फल है ये विद्यमान है। अब दोस्तों इस फल को आपको तोड़ना है। सबसे पहले अरंडी के पेड़ के पास जाएं, भगवान भोलेनाथ का आपको नाम लेना है, हाथ जोड़ करके हाथ जोड़े, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें, और भोलेनाथ की आज्ञा से ही आपको इसमें 5 फल आपको तोड़ लेने हैं। तो 5 फल तोड़ करके आपको अपने घर पे लाने हैं। अब घर पे ला करके आपको क्या करना है, देखिए इनको ध्यान से देखें आप, इनको जो है ना इनको धोना है आपको घर पे ला करके साफ पानी से। तो साफ पानी से धो लें। साफ पानी से इसको धोने के बाद ये सारे जो फल हैं, इनको 5 फल आप लाएं, 5 फलों को इनको धो लें साफ पानी से। अब साफ पानी से धोने के बाद आपको क्या करना है, एक लेना है दोस्तों आपको लाल कपड़ा। लाल कपड़ा कौन सा, देखिए आप ब्लाउज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो बिना सिला ब्लाउज होता है वो भी लाल ही कपड़ा होता है, लाल कलर का यदि है तो, है ना। या फिर आपके घर में कोई लाल कपड़ा पड़ा है, फिर बाजार से भी आप लाल कपड़ा खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी लाल कपड़ा, अब सूती हो चाहे टेरिकॉट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कलर लाल होना चाहिए। तो लाल कपड़ा बिल्कुल साफ और बिल्कुल नया कपड़ा आपको लेना है, और लाल कपड़े में ये अरंड के बीज आपको रख देने हैं। अब अरंड के बीज रख करके आपको लाना है सिंदूर। सिंदूर कौन सा दोस्तों, जो लाल रंग का सिंदूर होता है, जो महिलाएं अपनी मांग में डालती है, वो वाला सिंदूर आपको लेना है। अब दोस्तों वो वाला सिंदूर लेकर के इस उपाय को करना कब है, मैं आपको दिन बताना भूल गया, दिन मैं आपको बता देता हूँ कब करना है। देखिए इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप बीज ला सकते हैं, है ना, या फिर आप चाहें तो शनिवार या फिर रविवार या फिर आप मंगलवार के दिन भी ये बीज ला सकते हैं। तो ये 4 दिन में से कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप बीज लाएं, और बीज का मतलब फल जो है, जो कांटेदार फल आपको दिख रहा है अरंड के, वो लाएं,
है ना, वो इन 4 दिन में से कभी भी आप ला सकते हैं। तो उनको ला करके आपको अच्छे से धो करके सुखा लेना है। सुखा करके आपको लाल कपड़े में इसको रख देना है। अब आप महिलाओं के जो सिंदूर होता है वो वाला सिंदूर आप ले लें। और दोस्तों इस मंत्र का आपको जाप करना है। जाप कौन सा है दोस्तों? जाप है ओम श्री भैरवाय नमः। ये आपको मंत्र पढ़ना है। कितनी बार पढ़ेंगे? 9 बार। तो पहला बार सिंदूर उठाएंगे और बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः और सिंदूर इस पर छिटक देंगे। किस पर? ये जो आप आरंडी के फल लाएं। फिर दूसरा चिटकी उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम श्री भैरवाय नमः, फिर इस पर छिटक देंगे। फिर तीसरा, फिर ओम श्री भैरवाय नमः, फिर छिटक देंगे। ऐसे करके आपको 9 बार यह मंत्र बोल करके 9 बार आपको सिंदूर इस पर छिटकना है। 9 बार सिंदूर छिटकने के बाद लाल कपड़े में आपने इसको रख लिया, है ना, लाल कपड़े में इनको रख लिया, सिंदूर छिटक दिया। सिंदूर छिटकने के बाद इसकी पोटली आपको बांधनी ली है ना। पोटली क्या करेंगे? आप पोटली बांध लेंगे कपड़े की। तो लाल कपड़े की पोटली बांध लेंगे। लाल कपड़े की पोटली बांध करके, पोटली कैसे बांधेंगे दोस्तों? पोटली आपको लाल धागे से बांधनी है, ध्यान रखना। तो आप गिट्टी की, आपके पास कोई गिट्टी वगैरह रखी हो लाल धागे की, तो वो वाली गिट्टी आप ले लें और पोटली को बांध दें। पोटली को बांधने के बाद अगरबत्ती आप लगाएंगे। अगरबत्ती 2 अगरबत्ती आप लगाएं और 2 अगरबत्ती में इस पोटली का धुआं जो है उसको दिखाएं। यानी कि उस पोटली को अगरबत्ती के आसपास उसके धुएं में उसको कर लेनी है। अगरबत्ती के धुएं में आप कर लें, क्योंकि वो भैरव जी की अगरबत्ती है। तो भैरव महाराज की अगरबत्ती के धुएं में इस पोटली को कर लेनी है। और इस पोटली को आपको अपने मुख्य द्वार, अब देखिए यदि आपका स्वतंत्र मकान है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ इसको बांध सकते हैं, ठीक है। और दिन में ही इस उपाय को करना है। सुबह इस उपाय को करना, ध्यान रहे, सुबह से लेकर के 12 बजे तक, यानी सुबह 7 बजे से 12 बजे तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो पोटली अपने घर के मुख्य दरवाजे के भीतर की तरफ आप बांधेंगे। और यदि आप किसी मल्टी स्टोरी में रहते हैं, किसी ऐसी स्टोरी में रहते हैं जहाँ पर फ्लैट्स बने हुए हैं, एक के ऊपर एक फ्लैट बनते हैं ना, वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर आपको बालकनी के अंदर इसको बांधना है ना। वहाँ पर नेगेटिविटी कहाँ से घुसती है? वहाँ दरवाजे से नेगेटिविटी नहीं घुसेगी, वहाँ से घुसेगी नेगेटिविटी जो शत्रु द्वारा कुछ किया करवा रखा होगा, तो वो घुसेगा दोस्तों बालकनी से। तो बालकनी के अंदर की तरफ आपको बांधनी है पोटली, ठीक है। अब इससे होगा क्या? जैसे इसको आप बांधेंगे ना, तो 15 दिन तक इसको बंधा रहने दीजिए। 15 दिन तक इसको बंधा रहने दीजिए। उससे आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। पहली बात तो आपका शत्रु यदि आपको कुछ किया करा करवाता भी है तो उसका किया करा दोबारा उसके ऊपर चला जाएगा। यानी कि वो मान लीजिए आपके ऊपर उच्चाटन करवाता है तो उसके घर में उच्चाटन होने लग जाएगा। आपके ऊपर मारण करवाता है तो उसके घर में मारण होने लग जाएगा। आपके ऊपर ऐसा किया करा कि नजर लगा देता तो नजर भी उसके पास ही चली जाएगी। यानी कि कोई भी शत्रु यदि किया करा करवा रहा पीठ पीछे, तो वो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है तो बुराई भी उसके पास चली जाएगी। यानी कि कोई भी कुछ भी किया करा आपके ऊपर करवाएगा तो वो सारा किया करा है उसी शत्रु पर वापस से चला जाएगा। एक तो ये होगा। दूसरी चीज ये है कि यदि आपके सामने से आकर भी कोई वार करता है, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, तो उसकी बुद्धि भी बंद जाएगी और वो सामने से आकर के लड़ाई करना छोड़ देगा। आपका पड़ोसी भी सुधर जाएगा। पड़ोसी भी अपनी समस्याओं में इतना घिर जाएगा कि उसके घर में इतनी समस्या होने लग जाएगी कि वो आपके ऊपर ध्यान ही देना छोड़ देगा। तो दोस्तों इसको बांधे हर 15 दिन में। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप शनिवार को स्टार्ट करें या शुक्रवार को स्टार्ट करें या रविवार को, तो आप हर जैसे 2 शुक्रवार छोड़ के तो 15 दिन हो जाते हैं। तो फिर 2 शुक्रवार छोड़ के फिर अगले शुक्रवार को वापस ऐसे अरण के फल ला करके फिर वापस से इसको बांध सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करते जाइए, आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएंगे और आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। तो उसको निश्चित रूप से करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।